तुम सोच रहे हो कि लास्ट 50 डेज में नीट करेक्ट नहीं हो सकता, तो तुम्हारा कंपटीशन अभी तुमसे आगे निकल रहा है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। मैं कादिर सिद्दीकी, ए मेडिकल स्टूडेंट एंड एन ऑथर ऑफ नॉट जस्ट अ डॉक्टर बुक। मैंने सेम तुम्हारी तरह उस पैनिक को फेस किया था, लेकिन इस एग्जैक्ट 50 डे फ्रेमवर्क ने मुझे मेरी एमबीबीएस सीट दिलवाई। मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, और तुम्हारे पास भी नहीं। आज मैं तुम्हें अपना पर्सनल बेटल टेस्टेड 50 डेज डिटेल रिवीजन प्लान देने वाला हूँ, और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें वो गोल्डन रूल बताऊंगा जो गारंटी करेंगे कि तुम्हारा स्कोर 500 से डायरेक्ट 650 पर जंप कर जाएगा। लेट्स गो। स्टेप 1, तुम्हारा डेली इंटक। अगले 50 दिन तक तुम दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ने वाले हो। पीरियड कोई एक्सक्यूज नहीं। मॉर्निंग 6 to 10 AM बायोलॉजी, तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, मैक्सिमम रिटेंशन चाहिए। 11 to 2 PM फिजिक्स, दोपहर में नींद आती है तब न्यूमेरिकल्स लगाओ ताकि तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहे। 3 to 6 PM केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के बैलेंस। 7 to 9 PM एमसीक्यूज प्लस रिवीजन मिस्टेक। ये 2 घंटे तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। डे 1 से 10 का गोल एक ही है, कवर द फुल सिलेबस क्वाइकली। या फास्ट एनसीईआरटी रिवीजन फेस है। बायोलॉजी में डेली 4 से 5 चैप्टर उड़ाओ। एग्जांपल, डे 1 लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। डे 5 आते आते ह्यूमन फिजियोलॉजी निपटाओ। और बिग चैप्टर या एनसीईआरटी के उन कॉम्प्लेक्स डायग्राम को डे 10 के लिए बचा के रखो। यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के डायग्राम बहुत क्रूशियल है, जैसे कि ये। इसके थ्रू लेवल करना आना चाहिए। फिजिक्स में फोकस ऑन फॉर्मूला एंड कंसेप्ट। डेली 1 से 2 चैप्टर मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में 2 से 3 चैप्टर डेली, फिजिकल के मोल कंसेप्ट से लेके इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक तक करो। स्पीड मैटर करती है ब्रो, यहाँ लूप में मत फंस जाना। अब ध्यान से सुनना, फेज 3 और 4 तुम्हारे मॉक टेस्ट का दर्द खत्म करेंगे, लेकिन फेज 5 में जो 3 आखिरी दिन का सीक्रेट बताऊंगा वही तुम्हारा निगेटिव मार्क्स को जीरो करेगा। तो ध्यान से देखते रहो ब्रो। डे 11 to 20 अब हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और पीवाईक्यूज पे अटैक करेंगे। मेरा रूल लिख लो, डेली 150 बायोलॉजी के एमसीक्यूज, 60 फिजिक्स एमसीक्यूज एंड 80 केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। इसके घोट के पी जाओ, साथ में एनसीईआरटी के डायग्राम और इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिवाइज करो। और हाँ, इन 10 दिनों में तुम्हारा 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। डर लगना है, लगने दो। मॉक टेस्ट देना है मतलब देना है। डे 21 to 30 द गोल है स्पीड और एक्यूरेसी। बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और केमिस्ट्री में रिएक्शन का रिवीजन करना है। हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है और एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। ट्रस्ट मी, मेरा सिलेक्शन इसी कॉपी ने बनाया था, जो गलत हुआ वो इसमें लिखो। डे 31 to 40 एग्जाम सिमुलेशन। तुम 4 से 5 मॉक टेस्ट दोगे, लेकिन सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। हर टेस्ट के बाद 2 से 3 बार उसे एनालाइज करो। तुम्हारे बिग चैप्टर कौन कौन से है? फॉर्मूला भूल रहे हो, एनसीईआरटी के टेबल मिस हुए, सब ढूंढ के निकालो। डे 41 to 50 फाइनल पॉलिशिंग। तुम्हारा हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दोगे, डेली एनसीईआरटी बायोलॉजी के रीडिंग करोगे, फिजिक्स के फॉर्मूला लगाओगे और केमिस्ट्री के रिएक्शन याद करोगे। और याद रखना, लास्ट 3 डेज सिर्फ लाइट रिवीजन, अब कुछ नया नहीं पढ़ना। और भाई अच्छे से सुनो, नींद पूरी नहीं हुई तो एग्जाम हॉल में ब्लैकआउट हो जाओगे। अच्छे से सोना। अब आपसे अपने क्लाइमेक्स पे, अगर तुम्हें अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखना है तो ये गोल्डन रील दिमाग में छाप लो। बायोलॉजी का टारगेट 350 प्लस मार्क्स होना चाहिए, उसके बिना एमबीबीएस इम्पॉसिबल है। एनसीईआरटी बायोलॉजी से कम 4 से 5 बार घोट के पी जाओ। पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एंड नीट से पहले 10 से 12 फुल मॉक टेस्ट देकर ही एग्जाम हॉल में इंटर करना। प्लान मिल गया, अब एक्शन लेने का टाइम है। ये पूरा डेली टाइम टेबल मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ डाउनलोड करो और चैनल को फॉलो कर लेना। और अपने दीवार पे चिपका लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो फिजिक्स के शॉर्टकट्स पे आने वाली है। अभी इस वीडियो को पॉज करो और पढ़ने बैठ जाओ। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर।